हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीसी मशीन की टर्मिनल टेस्टिंग। टर्मिनल टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। फिर हम देखेंगे कि टर्मिनल टेस्टिंग कैसे की जाती है। डीसी मशीन यानी सीरीज, शंट और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए या फिर हम कह सकते हैं इसके कनेक्शन करने के लिए हमें टर्मिनल्स की जानकारी होना आवश्यक है। सीरीज सीरीज तथा शंट मोटर में 4 टर्मिनल, 2 फील्ड के और 2 आर्मेचर के होते हैं तथा कंपाउंड मोटर में 6 टर्मिनल, सीरीज फील्ड, शंट फील्ड और आर्मेचर के होते हैं। कंपाउंड मोटर को तो हम देख के पता कर सकते हैं कि इसमें 6 टर्मिनल है तो ये कंपाउंड मोटर है, पर सीरीज और शंट में 4 टर्मिनल हैं जिसमें से 2 सीरीज के और 2 शंट फील्ड के होते हैं और 2 आर्मेचर के होते हैं। अब इन दोनों में से कैसे पता करें कि सीरीज कौन सी है और शंट कौन सी है? तो इसकी जानकारी के लिए हम थोड़ा सा ये चीज़ समझ लेते हैं कि सीरीज फील्ड जो होती है वो आर्मेचर के सीरीज में होती है तथा मोटा तार और कम टर्न की रखी जाती है। इस श्रेणी में होने के कारण आर्मेचर में जाने वाली करंट और सीरीज फील्ड में जाने वाली करंट लगभग बराबर होती है। इसलिए जब हम टर्मिनल टेस्ट करते हैं तो सीरीज फील्ड पर और आर्मेचर पर दोनों पर बल्ब ग्लो करता है। अब दोनों पर बल्ब ग्लो करने पर अब हम कैसे पता करें कि सीरीज फील्ड कौन सी है और आर्मेचर का कौन सा है? अब हम ये जानते हैं कि आर्मेचर का संबंध कम्यूटेटर और ब्रूस के साथ होता है, तो हम एक बार ब्रूस का कनेक्शन या ब्रूस को हम ब्रूस होल्डर से निकाल कर वापस से टर्मिनल टेस्टिंग करेंगे। तो जिस टर्मिनल पर बल्ब ग्लो करता है वो सीरीज फील्ड है तथा जिस पर नहीं करता है वो हमारा आर्मेचर है। जिस पर हमारा बल्ब ग्लो नहीं किया है उसका एक सिरा तथा दूसरा सिरा हम ब्रूस पर लगाने पर बल्ब ग्लो करने पर तो हमें पता चल जाएगा कि यह आर्मेचर का सिरा है या आर्मेचर के टर्मिनल्स हैं। अब शंट फील्ड के बारे में, शंट फील्ड हमारे आर्मेचर के समांतर में होती है तथा इस पर अधिक टर्न दिए जाते हैं और इसका वायर पतला होता है। जब हम इसके टर्मिनल को टेस्ट करते हैं तो ये थोड़ा स्पार्किंग सा करता है। स्पार्क होने के आप जूम करके देखेंगे तो स्पार्किंग सी होती हुई आपको दिखाई देगी, मतलब ये शंट फील्ड के टर्मिनल है। थी हमारी डीसी मशीन की टर्मिनल टेस्टिंग की बेसिक जानकारी। चलो अब देखते हैं कि टर्मिनल टेस्टिंग कैसे होती है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 टर्मिनल की एक डीसी मशीन है और सीरीज है या शंट हम टेस्टिंग लैंप की सहायता से चेक करेंगे। सबसे पहले हम टेस्टिंग लैंप की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद हम डीसी मशीन के टर्मिनल पर सिरों को लगाएंगे। हमने 2 टर्मिनल पर लगाया और उसमें बल्ब ग्लो किया। हमने एक सिरे को किसी और टर्मिनल पर भी टच किया पर बल्ब ग्लो नहीं किया और दूसरे 2 टर्मिनल पर लगाने पर हल्की सी स्पार्किंग होती है। जिन पर हल्की सी स्पार्किंग होती है वो हमारी शंट फील्ड है। अगर ज़्यादा वाटेज का बल्ब लगाओगे तो वो हल्का सा ग्लो करेगा। अब हमने वापस से दूसरे 2 टर्मिनल को लगाया तो उसका बल्ब ग्लो किया, मतलब ये आर्मेचर के सिरे हैं। तो ये हमारी डीसी शंट मशीन है। अब हम इसके आर्मेचर के सिरों को ब्रूस के साथ भी चेक करेंगे। ब्रूस को ब्रूस होल्डर से हटाकर सीरीज लैंप का एक सिरा ब्रूस पर तथा दूसरा टर्मिनल पर लगाएंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, मतलब ये हमारे आर्मेचर के टर्मिनल हैं। ये मशीन हमारी डीसी शंट मोटर है। अब हम इसी प्रकार कंपाउंड मोटर को चेक करेंगे। जैसे 6 टर्मिनल है इसलिए वो कंपाउंड मोटर है। 2 टर्मिनल पर लगाने पर पहले बल्ब ग्लो किया, उसके बाद सेकंड 2 टर्मिनल पर भी सीरीज टेस्टिंग लैंप के सिरों को लगाने पर बल्ब ग्लो किया। दोनों में बल्ब ग्लो करने का मतलब एक आर्मेचर का है और एक सीरीज फील्ड है। उसके बाद हमने तीसरे 2 टर्मिनल को चेक किया तो आप उसको जूम करके देख सकते हैं कि उसमें स्पार्किंग हो रही है, तो ये हमारी शंट फील्ड है। अब पहले दो टर्मिनल जो 4 टर्मिनल हैं सीरीज और आर्मेचर के, उसमें हम कैसे पता करेंगे कि सीरीज कौन सी है और आर्मेचर कौन सी है? तो हम ब्रूस के कॉन्टैक्ट को ब्रूस होल्डर से हटाकर एक सिरा हम टर्मिनल पर तथा दूसरा ब्रूस के साथ लगाएंगे। जिन टर्मिनल पर बल्ब ग्लो करेगा वही आर्मेचर के सिरे हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आर्मेचर के कौन से हैं, सीरीज टर्मिनल कौन से हैं और शंट फील्ड कौन से हैं। टर्मिनल टेस्टिंग के बाद हम मोटर के कनेक्शन अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।